देखो थ्योरम का जो प्रूफ है उसमें दिया गया है कि नेसेसरी एंड सफिशेंट कंडीशन, नेसेसरी एंड सफिशेंट कंडीशन ये है कि नेसेसरी एंड सफिशेंट कंडीशन नॉन एम्प्टी सबसेट ऑफ वेक्टर स्पेस V is to be vector subspace of Vf is that W is closed under addition and scalar multiplication of V। ये प्रूव करना है। इस थ्योरम का मतलब है कि नेसेसरी और सफिशिएंट कंडीशन बतानी है वेक्टर स्पेस V के लिए। अगर उसका सबसेट एक W है तो W को सबसे पहले अगर हम ये लेते हैं कि वो क्लोज्ड है विद रेस्पेक्ट टू वेक्टर एडिशन एंड इसके अंदर मल्टीप्लिकेशन, तो उसे प्रूव करना पड़ेगा वेक्टर सबस्पेस होगा। ठीक है, तो हमने इसे प्रूव करने के लिए नेसेसरी कंडीशन ली। सबसे पहले माना W एक वेक्टर सबस्पेस है Vf का। अगर ये W वेक्टर सबस्पेस है तो प्रूव करना पड़ेगा कि W क्लोज्ड होगा विद रेस्पेक्ट टू वेक्टर एडिशन एंड स्केलर मल्टीप्लिकेशन। अब देखिए, अब हमने कहा कि चूंकि W को हमने वेक्टर सबस्पेस मान लिया Vf के लिए, तो अगर ये वेक्टर सबस्पेस होगा तो इसके ये हमें वेक्टर सबस्पेस कब बना होगा, जब ये वेक्टर होगा, और वेक्टर होगा तो उसमें क्लोजर प्रॉपर्टी विद रेस्पेक्ट टू वेक्टर एडिशन और स्केलर मल्टीप्लिकेशन ऑलरेडी होगी। तो इसको हम डायरेक्ट लिख देंगे, सिंस W इज अ वेक्टर सबस्पेस ऑफ Vf देन इट विल बी क्लोज्ड विद रेस्पेक्ट टू वेक्टर एडिशन एंड स्केलर मल्टीप्लिकेशन। तो ये डायरेक्ट हो जाएगी। अगर हमने W को वेक्टर सबस्पेस लिया तो प्रूव करना पड़ेगा कि W क्लोज्ड होगा विद रेस्पेक्ट टू वेक्टर एडिशन और स्केलर मल्टीप्लिकेशन। फिर हमने इसी लाइन को रिपीट किया कि अगर W एक वेक्टर सबस्पेस होगा तो वो ऑलरेडी देन इट विल बी क्लोज्ड, तो वो हमेशा ही क्लोज्ड होता है विद रेस्पेक्ट टू वेक्टर एडिशन और स्केलर मल्टीप्लिकेशन में। क्यों हुआ ऐसा? क्योंकि अगर वो वेक्टर सबस्पेस है तो वेक्टर होगा, और वेक्टर होगा तो क्लोजर प्रॉपर्टी मल्टीप्लिकेशन के और एडिशन के रेस्पेक्ट में ऑलरेडी सेटिस्फाई करेगा। अब इस वाली लाइन को ट्रू मानेंगे और W को वेक्टर सबस्पेस दिखाएंगे। उल्टा इसका कंडीशन इज सफिशेंट, तो कंडीशन सफिशेंट में कहा W इज क्लोज्ड विद रेस्पेक्ट टू वेक्टर एडिशन एंड स्केलर मल्टीप्लिकेशन। तो प्रूव करना W को वेक्टर सबस्पेस। तो देखिए, वेक्टर सबस्पेस प्रूव करने में 10 कंडीशन होती हैं, लेकिन थ्योरम में हम 10 नहीं करेंगे। एक तो केवल इसका इन्वर्स और एक आइडेंटिटी दिखाते हैं। ऐसा क्यों करते हैं? क्योंकि क्लोजर तो ऑलरेडी है ही वो, तो एक कंडीशन तो यही हो रही है। तो सबसे पहले इन्वर्स दिखाया कि अगर UV के अंदर UW के अंदर है, -1 F के अंदर है, तो -1 इंटू यू क्या हो गया, -UW के अंदर। ये प्रॉपर्टी क्यों की? देखिए, ये वेक्टर है और ये है स्केलर, तो यह है स्केलर मल्टीप्लिकेशन। ये लिखा सिंस W इज क्लोज्ड विद रेस्पेक्ट टू स्केलर मल्टीप्लिकेशन, इसलिए मल्टीप्लाई का, तो -1 इंटू यू आ गया। इसे कभी भी U इंटू -1 नहीं लिखेंगे, तो -UW के अंदर चला गया। तो अगर UW के अंदर था -UW के अंदर आ गया, तो इसका मतलब क्या हुआ, इन्वर्स U का इन्वर्स एग्जिस्ट कर रहा है W के अंदर। अब एक वेक्टर आप पर U है, एक -U है, तो दोनों को जोड़ दो। लेकिन जोड़ने वाली कंडीशन क्यों की है? क्योंकि ऊपर लिखा है कि W क्लोज्ड है विद रेस्पेक्ट टू वेक्टर एडिशन में, इसलिए ऐसा करा। तो ये 0 हो गया। 0 का मतलब हुआ एडिटिव आइडेंटिटी इसकी एग्जिस्ट कर रही है V के अंदर, W के अंदर। अब बाकी प्रॉपर्टी बची इसकी एसोसिएटिविटी और कम्यूटेटिविटी। तो इसमें हम लिखेंगे क्योंकि W तो सबसेट है V का, तो जो V के अंदर प्रॉपर्टी प्रूफ होंगे वही W के अंदर होंगे। केवल ये प्रूफ करना होता है, एक तो इन्वर्स और एक आइडेंटिटी। तो W V के अंदर है तो एसोसिएटिविटी और कम्यूटेटिविटी ऑलरेडी सेटिस्फाई करेंगे। लिखा प्रॉपर्टी होल्ड्स गुड इन W, मतलब ये अच्छी तरीके से अप्लाई की जा सकती हैं। तो जब सारी प्रॉपर्टी हो गई तो W क्या हो गया, एडिशन के रेस्पेक्ट में, ये एडिशन है, डॉट कुछ नहीं है यहाँ, एडिशन के रेस्पेक्ट में एबिलियन ग्रुप हो गया विद रेस्पेक्ट टू एडिशन। अब उसमें वेक्टर की कंडीशन प्रूव करनी है। क्योंकि W V के अंदर है तो सारी प्रॉपर्टी वेक्टर स्पेस की भी उसके अंदर ऑलरेडी अप्लाई हो सकती हैं, और W एक वेक्टर सब स्पेस हो गया। अब सारी प्रॉपर्टी हो गई, क्लोजर ऊपर है और इन्वर्स ये रहा, आइडेंटिटी ये रही, कम्यूटेटिविटी एसोसिएटिविटी यहाँ लिख दी गई है। तो W एक वेक्टर सब स्पेस हो गया विद रेस्पेक्ट टू वेक्टर एडिशन और स्केलर मल्टीप्लिकेशन। ये नहीं होता कुछ तरीके से करें, ऐसा कुछ नहीं, ऊपर नीचे कोई सी भी हो सकती है इसमें। ये तरीका इसका थ्योरम प्रूव करने का। ये BSc में जो आपके पास आएगी 7.5 नंबर में आती है, और यहाँ हम स्टेटमेंट यूज़ करेंगे, ये वाला जो आपने को स्टेटमेंट बुक में से मैंने फोटोकॉपी भेजी है। ठीक है, ये थ्योरम थी आपकी। अब अगली थ्योरम बताता हूँ।